ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। तो इसका ट्रांसफर सेक्शन डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये एक सेल बनाया है मैंने, और इस सेल से यहाँ पर क्या है, फ्लैजिला ओरिजिनेट हुआ है, और जहाँ से ओरिजिनेट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसल बॉडी है, राइट। और उसके अलावा ये जो दिख रहा है ये फ्लैजिला है पूरा, यहाँ से यहाँ क्या है, ये पूरा ये फ्लैजिला है। ठीक है, ये पूरा फ्लैजिला है। तो अब ये फ्लैजिला है, तो ये ऊपर में क्या दिख रहा है, ये वाला मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ऊपर में मेम्ब्रेन हो गया, और इसके अंदर में स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो ऐसा ही एक सिलिया, वैसे हम सिलिया बना लेते हैं। देखो सिलिया की अगर हम बात करेंगे तो सिलिया तो एक से ज़्यादा होता है। तो मान लो यहाँ पर एक सेल है, ये वाला, यहाँ पर मान लो एक सेल है, और इसके पास क्या होंगे, इसके पास बहुत सारे सिलिया होंगे, है ना। तो इसमें क्या बहुत सारे सिलिया होंगे, और ये ऑफ कोर्स यहाँ पर अगेन ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है हमारा, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, वैसे ये क्या है हमारे पास, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, और बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ये बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक्सोनीम, बीच में क्या होगा, यहाँ पर एक्सोनीम होता है, ये हो गया हमारा एक्सोनीम। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, है ना। ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो देखो यहाँ पर मान लो कि अगर हमने, है ना, मान लो यहाँ पर हमने एक फ्लैजिला लिया, लेट्स सपोज यहाँ हमने एक फ्लैजिला ले लिया, ऐसा बड़ा सा फ्लैजिला, तो ये मेम्ब्रेन हो गया, और इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर में ये एक्सोनीम प्रेजेंट होगा, उसके अंदर में ये क्या होगा, ये एक्सोनीम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब इसको मान लो यहाँ से ट्रांसवर्सली हमने काट दिया, इसको यहाँ से हमने क्या किया, इसको ट्रांसवर्सली काट दिया, ऐसे ट्रांसवर्सली काट दिया इस तरीके से, और काट के सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा हमको, है ना। यहाँ से इसको काट दिया हमने, और काटने के बाद जब देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा, और बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ये एक्सोनीम प्रेजेंट होगा। ये इसका क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, समझ में आ रहा है, ये इसका क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। हम इसको ऐसे काट के ट्रांसवर्सली सामने से देख रहे हैं तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है ना, राइट। जिसमें ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मेम्ब्रेन है जो हमने पहले देखा हुआ है, ये हमारा मेम्ब्रेन है, और ये अंदर में ये वाला क्या है, ये ग्रीन वाला क्या है, ये ऑफ कोर्स हमारा क्या है, एक्सोनीम, ये एक्सोनीम है। ठीक है ना। अब इसी एक्सोनीम का जो स्ट्रक्चर है हम देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, मान लेते हैं ये बाहर में क्या प्रेजेंट है, ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये हमारा मेम्ब्रेन है, और अंदर में जो एक्सोनीम था उसमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसा होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो तुमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर 9 जो है, यहाँ पर डबलेट प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। डबलेट क्या होते हैं, 2। देखो यहाँ पर कैसे, एक मान लो ये देखने वाले हैं, तो ये तो हो गया मेम्ब्रेन, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मेम्ब्रेन के अंदर में क्या होगा, एक्सोनीम होगा, लेकिन कैसे होगा, देखो यहाँ पर एक्सोनीम का जो बनावट होता है, एक्चुअली में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बहुत सारे। देखो माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ना, वो देखो इस तरह से अरेंजमेंट होता है, जहाँ पर डबलेट होता है। ठीक है, इस तरीके से डबलेट, 9 डबलेट प्रेजेंट होंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 डबलेट प्रेजेंट हो गए। और एक्चुअली में ये है क्या, ये एक्चुअली में है क्या, दिस आर द 2 माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हम एक टर्म में क्या बोल देते हैं, डबलेट बोल देते हैं, डबलेट। ठीक है, तो कितने डबलेट है हमारे पास, ये हमारे पास 9 डबलेट है, यानी कि जो ये एक्सोनीम है इसमें कितने डबलेट्स हैं पेरीफेरी पर, तो इसके अंदर 9 डबलेट्स हैं, 9 डबलेट्स। इन टोटल कितने हो गए, 18 माइक्रोट्यूब्यूल हो गए इसके अंदर। ठीक है, कहाँ पर, साइड पे है, पेरीफेरी पर, एट पेरीफेरी, यानी कि साइड में क्या है, 18 माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन किस तरह से अरेंज है, डबलेट के फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, 2 2 2 करके ऐसे 9 डबलेट है, यानी कितने हुए टोटल, 18 हो गए पेरीफेरी पर। ठीक है, और
सेंटर में भी क्या होते हैं, सिंगलेट प्रेजेंट हो गए, 2 सिंगलेट प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे एक सिंगलेट हो गया और यहाँ पर हो गया एक सिंगलेट, ठीक है। तो ये हो गया, कितने हो गए यहाँ पर 2, ये क्या है 2 सिंगलेट हो गए, 2 सिंगलेट, यानी कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल, 2 माइक्रोट्यूब्यूल एट सेंटर, 2 माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर बीच में हो गए। इसको बोल देते हैं सिंगलेट 1 और इसको बोल देते हैं सिंगलेट 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिंगलेट होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, सेंटर में 2, तो पेरीफेरी पर 9 है, सेंटर में 2 है ना। तो जो क्या था ये, फिर से देखो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन हो गया और अंदर में क्या प्रेजेंट था, एक्सोनिम, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर ये क्या था, ये हमारा मेम्ब्रेन था, ये क्या है हमारा मेम्ब्रेन, और अंदर में क्या प्रेजेंट था, ये क्या था हमारा एक्सोनिम, ये क्या है एक्सोनिम है। तो इसी एक्सोनिम को हम लोग जो है डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो एक्सोनिम ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में क्या होता है इसके अंदर, इस तरह से अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल, ऑफ कोर्स एक्सोनिम किससे मिलकर बना होगा, किससे मिलकर बना होगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होगा, इतना तो क्लियर है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट इसमें कैसे होता है, तो कुछ इस तरीके का होता है ना। 9 डबलेट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का पेरीफेरी पर और 2 सिंगलेट होता है सेंटर में, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिम। एक्सोनिम में 9+2 अरेंजमेंट होता है, मतलब कि 9 डबलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के पेरीफेरी पर और 2 डबलेट होते हैं उसके सेंटर में। तो 18 + 2 कितने हो गए, 20 टोटल माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, ठीक है। और तुम्हें यहाँ समझना होगा कि ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, ये जो दिख रहा है क्या है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ये। तो ये सामने से राउंड दिख रहा है, मतलब पीछे क्या होगा, बड़ा सा रॉड होगा, पीछे रॉड होगा, लेकिन सामने से कैसा दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हुआ है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये जो बीच में जो 2 सिंगलेट दिख रहे हैं, ये बीच में 2 सिंगलेट है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये इस पर कवरिंग प्रेजेंट होती है, ऐसे कवरिंग प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, इस तरीके से। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम शीथ बोलते हैं। तो क्या होता है, ये जो शीथ है यहाँ से रेडियल स्पोक निकलेगा, कनेक्ट करता है इस तरीके से कनेक्ट करेगा। सेंटर में जो सिंगलेट है उसको पेरीफेरी पर डबलेट है, इसको कनेक्ट करता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। देखा ना साइकिल में जो टायर होता है उसमें स्पोक होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक बोलते हैं। अब उसके अलावा ये जो साइड में जो हमको दिख रहे हैं ना, ये डबलेट है ना, इनको भी आपस में कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, लिंकर। ये क्या करते हैं, ये पेरीफेरी पे जो डबलेट है इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, लिंकर होगा, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास किसका, सिलिया या फिर फ्लैजिला का, ठीक है। फिर से देखो एक बार, आउटर में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, देखो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन हो गया। अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, एक्सोनिम। एक्सोनिम किससे मिलकर बना होगा, एक्सोनिम जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है। तो अब हम यही देखने वाले हैं डिटेल में कि एक्सोनिम में माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एक्सोनिम है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो 9 डबलेट पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है और 2 सिंगलेट सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब 9 डबलेट है, मतलब 18 माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी पर हो गया, 2 सिंगलेट सेंटर में, यानी कि 2 जो है वो सेंटर में हो गया। उसके अलावा हमने देखा कि जो सिंगलेट होते हैं उसको क्या होता है, उस पर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम शीथ बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर ये शीथ बोलते हैं। उसके अलावा सेंटर में जो सिंगलेट है वहाँ से कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं जो पेरीफेरी पर जो डबलेट है उससे कनेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक बोलेंगे। और साथ ही साथ जो 9 डबलेट है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है एक्सोनिम का। एक चीज़ और देखो, एक चीज़ छूट गया यहाँ पर, ये जो सिंगलेट है ये यहाँ पर
सेंटर में जो सिंगलेट है, ये भी क्या होता है आपस में कनेक्टेड होते हैं ब्रिज से। ये भी क्या आपस में ऐसे कनेक्टेड है, सिंगलेट है ना, किससे कनेक्टेड है, ये ब्रिज से कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ब्रिज से, है ना। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा किसका, एक्सोनियम का। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिलिया और फ्लैजेला की। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल और बेसल बॉडी की। ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर अब तो हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो होता है, पहली बात कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। सिलिया और फ्लैजेला मेम्ब्रेन था ना बाहर की तरफ, इसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस होता है। सेंट्रियोल इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, नो मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, राइट। अब देखो इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कैसे अरेंज होता है उसको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल का, वो जो होता है 9+0 अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर होता है 9+0 अरेंजमेंट। मतलब क्या हो, देखो वहाँ पर 9+2 था सिलिया और फ्लैजेला में, जिसमें 9 डबलेट थे और बीच में 2 सिंगलेट थे। ठीक है, सेंटर में। लेकिन यहाँ पर क्या है, 9+0 अरेंजमेंट है, यानी कि 9 जो है यहाँ पर और एक और चीज़ यहाँ पर 9 यहाँ पर डबलेट नहीं होते, 9 यहाँ पर ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ पर 9 कैसे होंगे, ट्रिपलेट होंगे, और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, तो इसलिए 0 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और साइड साइड में कितने होंगे माइक्रोट्यूब्यूल, तो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं 9। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर यहाँ बना कर देख लेते हैं हम लोग। इसमें मेम्ब्रेन होता नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है समझने के लिए हम देख लेते हैं। अगेन हमने वही काम किया है, सेंट्रियोल को हमने क्या किया, ट्रांसवर्सली काट लिया और सामने से देख लेते हैं, हमको राउंड ऐसा दिखेगा। ठीक, अब देखो इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है। इसमें ट्रिपलेट होते हैं, 9 ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नो ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं। देखो क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल देखो, तो साइड में ये क्या है, 9 ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में यहाँ पर कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर ये प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हब बोलते हैं, हब बोलते हैं। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीनेशियस होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हब बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, हब बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, इसलिए इसको बोल दिया 9+0 अरेंजमेंट। अब देखो यहाँ जो ट्रिपलेट होते हैं, जैसे वहाँ पर रेडियल स्पोक था ना, यहाँ वहाँ पर सिलिया फ्लैजेला में, वैसे यहाँ भी क्या हो गया, रेडियल स्पोक होता है। और यहाँ पर रेडियल स्पोक से ये सेंट्रल प्रोटीन हब से ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं इस तरीके से। ये हो गया रेडियल स्पोक, यहाँ पर ये रेडियल स्पोक हो गया ये चीज़। ठीक है, इसको हब को भी रहने दो। ठीक है, अब जैसे वहाँ पर लिंकर प्रेजेंट था, जैसे यहाँ देखो लिंकर प्रेजेंट था ना, यहाँ पर ये लिंकर जो ये डबलेट को आपस में कनेक्ट कर रहा था, वैसे ही यहाँ भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो इन ट्रिपलेट्स को आपस में जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखो कैसे होता है, ये फर्स्ट वाला जो होता है वो अगले के लास्ट वाले से कनेक्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, उसी इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये फर्स्ट जो होता है इसके लास्ट से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट इसके लास्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं आपस में जो ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें कैसा दिख रहा है, ये तुम्हें कार्टविल जैसा कुछ दिख रहा होगा, कार्टविल जैसा। तो इसको हम बोलते हैं कार्टविल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टविल। और ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ये ट्रिपलेट्स हैं। ये क्या है, ट्रिपलेट्स। यहाँ पर ट्रिपलेट है, और ये बीच में क्या है, ये वाला चीज़, ये हब है। ठीक है, तो ये क्या हमारा लिंकर हो गया, जो फर्स्ट वाला थर्ड से जुड़ा हुआ, ये क्या है, लिंकर है। और वैसे ये वाला क्या है, जो सेंटर से जोड़ रहा है ट्रिपलेट्स को, ये क्या है हमारा, ऑफ कोर्स
नोट्स, रेडियल स्पोक हो गया, रेडियल स्पोक है। अब इसे 9+0 क्यों बोला, क्योंकि बीच में जैसे साइड में 9 ट्रिपलेट तो है लेकिन बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको बोले 9+0 अरेंजमेंट। तो यहाँ पर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, ट्रिपलेट 9 है, 9 × 3 कितने हो गए, 27 माइक्रोट्यूब्यूल है यहाँ पर टोटल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, सेंट्रियोल, ठीक है। अब जो सेंट्रियोल है, ठीक है, अब यही जो होता है, 2 सेंट्रियोल जब परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं तो उसको हम सेंट्रोजोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लो हमारा एक सेंट्रियोल है, ये हमारा एक सेंट्रियोल है मान लेते हैं, ये सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी ये दो सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलर अरेंज्ड होंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर एक ये हो गया इस तरीके से, तो ये क्या हमारा सेंट्रोजोम है। ये स्ट्रक्चर क्या बनाता है, सेंट्रोजोम बनाता है। और अच्छे से देखें इसका स्ट्रक्चर तो कैसा कुछ ऐसा होता है, ये जहाँ पर हो गया एक सेंट्रियोल, ठीक है, राइट। और इसके अराउंड क्या होता है ना, इसके अराउंड कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अराउंड क्या होगा, कुछ फ्लूइड ऐसे प्रेजेंट होता है इसके अराउंड में, इस तरीके से फ्लूइड प्रेजेंट होगा इस तरीके से, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है नेचर में, नेचर में होता है ये अमोर्फस, ठीक है, अमोर्फस होता है नेचर में इसका नेचर कैसा होता है, अमोर्फस होता है। अब अमोर्फस मतलब क्या होता है, थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा सा होगा, ठीक है ना। अब सेल डिवीज़न के टाइप पे जब तुम सेल डिवीज़न पढ़ोगी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, तो एनिमल सेल में क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न यहाँ पर कुछ स्पिंडल फाइबर जनरेट होते हैं सेंट्रोजोम के अराउंड, और उसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्टर। देखो यहाँ पर ना, मान लो यहाँ पर हमारा फिर से एक सेंट्रोजोम बना दिया हमने, यहाँ ये हमारा सेंट्रोजोम हो गया, ये हमारा सेंट्रोजोम है। इसके अराउंड ऑफ कोर्स ये पेरी सेंट्रियोलर यहाँ मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, राइट। तो जब भी सेल डिवीज़न के टाइम पे क्या होता है ना कि यहाँ पर ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर निकल आते हैं, स्पिंडल फाइबर निकल आते हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका अपीयरेंस स्टार जैसा है, स्टार जैसा लग रहा है देखने में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोल देते हैं, एस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। एस्टर मीन्स क्या होता है, स्टार लाइक, एस्टर मीन्स स्टार लाइक, ठीक है। ये तुम देख सकते हो एस्टर से और भी बहुत सारे वर्ड बने हैं इसको रूट लेके, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, जो लोग स्टार्स की स्टडी करते हैं, है ना। एस्ट्रो मतलब स्टार, लॉजी मतलब साइंस या स्टडी, है ना, तो उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। या फिर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रो मतलब स्टार, जो स्टार्स में जाते हैं, और नॉट्स मतलब होता है सेलर, जो स्टार्स में मतलब सेंस वही है, जो स्टार्स में जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो स्टार्स की स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, राइट। उसके अलावा पहले के लोग मानते थे कि हमारे लाइफ में जो भी घटना होती है वो स्टार्स के मूवमेंट की वजह से होती है ना। तो अगर हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो तारे हैं, जो स्टार्स हमारे अगेंस्ट हैं, तो उसको बोलते हैं डिजास्टर। डिजास्टर होता है ना, जो बहुत ख़राब हो गया, बहुत गंदा कुछ हो गया हमारे साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले लोग मानते थे कि हमारा जो भी चीज़, हमारे जो घटना होती है हमारे लाइफ में, वो स्टार के मूवमेंट पे डिपेंड करती है। तो स्टार का मूवमेंट अगर हमारे फेवर में नहीं है तो हमारे अगेंस्ट है, तो डिस एस्टर मतलब स्टार, तो डिस एस्टर मतलब कुछ बुरा हो जाना, ठीक है। तो ये एस्टर रूट वर्ड है। ऐसे बहुत सारे जो है इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनका एक कॉमन रूट होता है, उससे बहुत सारे वर्ड्स बने होते हैं, तो क्या अलग चीज़ है ना। तो ये हमारा था सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। और एक और चीज़, ये सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है।
और एनिमल सेल के डिवीज़न में हेल्प करता है, प्लांट सेल में ये नहीं होता। ओके, ठीक है। अब इन वीडियोस को तुम 1-2 बार 3 बार देखो, है ना, और उसके बाद NCERT पढ़ो, वीडियो को फिर देखो, तुम्हें एकदम सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। और ये साइटोस्केलेटन और ये सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजेला, इसका स्ट्रक्चर 9+2 9+0 अरेंजमेंट, ये काफ़ी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि बस भाई सिलिया में कैसा अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, तो 9+2 होता है सिलिया में, है ना, 9 डबलेट पेरीफेरी पे और 2 सिंगलेट सेंटर में, 9+2 अरेंजमेंट। लेकिन वही पूछ लिया कि सेंट्रियोल या फिर जो बेसल बॉडी है ना, सेंट्रियोल या फिर जो बेसल बॉडी है उनमें क्या अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, तो वहाँ बोलेंगे 9+0, जहाँ पर 9 क्या है, ट्रिपलेट है पेरीफेरी पर, और सेंटर में क्या है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर प्रोटीनियस हब होता है, ठीक है ना। हाँ, एक लास्ट चीज़ तुम्हें समझना होगा कि जो बेसल बॉडी होता है, याद है बेसल बॉडी यहाँ पर जो सिलिया और फ्लैजेला जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, कहाँ गया बेसल बॉडी, ठीक है, यहाँ पर देखो, हाँ हाँ, ये जो बेसल बॉडी दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बेसल बॉडी है, ये चीज़, राइट। तो ये बेसल बॉडी कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है सेंट्रियोल से, ठीक है। तो बेसल बॉडी जो है वो सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन ये जो हमारा फिलामेंट जो है इसका फ्लैजेला का, है ना, जो एक्सोनिम है, उसमें जो अरेंजमेंट होता है कैसा होगा, वो 9+2 होगा। लेकिन जो बेसल बॉडी है, चूँकि ये सेंट्रियोल से फॉर्म हुआ है, और सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट था माइक्रोट्यूब्यूल का, 9+0, तो बेसल बॉडी में भी कैसा अरेंजमेंट होगा माइक्रोट्यूब्यूल का, 9+0 अरेंजमेंट होता है बेसल बॉडी में भी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बेसल बॉडी में 9+0 होगा क्योंकि सेंट्रियोल से बन रहा है ये, लेकिन जो फिलामेंट है जो फ्लैजेला का, उसमें कौन सा अरेंजमेंट होगा, 9+2 अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। तो अब तुम्हें जो है NCERT पढ़नी चाहिए 2-3 बार, और तुम्हें समझ में आएगी सारी चीज़ें। नहीं आएगी तो फिर पूछ लेना मेरे से, है ना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मन में आया तो उसको बाद में, पहले इस चीज़ को समझना जो मैंने बताया है, बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ये चीज़ जो मैंने बताया है और NCERT की लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करना, ठीक है।